Hello friends, welcome to my YouTube channel. If you are PCS, PCSJ aspirants, you are aspirants for civil services, then this is a very good platform for you all. We have started our Indian Constitution, and in our Indian Constitution lectures, we have started the first portion, the history of Indian Constitution. We have divided this in two parts. One is company rule and another is the crown rule. So we just started from company rules and we have discussed regulating act, other acts, and now we are discussing this. We have discussed already Pitt's India Act, and now we are discussing 1813 का Charter Act. So we are discussing 1813 Charter Act. So before that, if you have not subscribed us, kindly subscribe us, press the bell icon so that you can get our prior notifications. So let's start our next lecture series in Indian Constitution, that is Charter Act. So the Charter Act this is 1813 Charter Act. So on the gap of 2020 we can divide the Charter Act at 1830, 1833 and 1853. So we are just discussing about Charter Act 1813. So let's be with us and you can learn all about Charter Act 1813. Charter Act 1813 में जो यह एक्ट है इसमें मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। इस अधिनियम में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं और इस अधिनियम को याद करने की मैं आज एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया। पहला पॉइंट है कंपनी के एकाधिकार को, यानी कंपनी की जो मोनोपोली थी इसको एक तरह से फिनिश कर दिया गया। अब यह कंपनी केवल चाय और चीनी का बिजनेस कर सकती थी। ठीक है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत के चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ करके, यानी कि जो ट्रेड था वो खाली चाय और चीनी का, इस पे कंपनी की मोनोपोली थी। इसके अलावा सारे एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए गए। जो ईसाई मिशनरीज थी उनको भारत में, ईसाई मिशनरीज को भारत में अपने धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा जो है वो ईसाई मिशनरीज को दी गई। ईसाइयों ने अपने धर्म को यहाँ प्रचार प्रसार किया, उनकी आज्ञा दी गई। नंबर 3, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने पर जोर दिया गया कि भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू भारत में शिक्षा पर 1 लाख, यानी एजुकेशन का बजट 1 लाख किया गया पर ईयर। स्थानीय संस्थाओं को जो कर थे वो जो फाइनेंशियल बॉडीज थी, लोकल फाइनेंशियल बॉडीज को इनेबल किया गया। लोकल फाइनेंशियल बॉडीज को इनेबल किया गया। और राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास के सरकारों द्वारा निर्मित कानूनों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन स्वीकार कर दिया। यानी कि जो एक चार्टर आया, जो लेख आया, जो राजलेख आया, चार्टर को बोलते थे। इस राजलेख के द्वारा जो सरकारें थी कलकत्ता की, बंबई की और मद्रास की, ठीक है, इनके द्वारा निर्मित जो भी कानून थे, जो इन्होंने कानून बनाए थे, ठीक है, उनको ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकार कर दिया गया। यानी कि जो ये कानून बनाए थे वो ब्रिटिश संसद ने उसको, ब्रिटिश सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। तो अब इसकी छोटी सी ट्रिक बता देते हैं। छोटी सी ट्रिक है, तेरे व्यापार के
1 लाख धर्म में लगा दिए। तो थोड़ा तेरे व्यापार के 1 लाख धर्म में लगा दिए। तो क्या है इसका मतलब? तेरे मतलब 1813। 1813 में आया चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम, पहला जो चार्टर अधिनियम है 1813 है। तो तेरे व्यापार के 1 लाख, यानी कि व्यापार के 1 लाख, तो व्यापार मतलब क्या था? चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ करके ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दी गई। तो तेरे व्यापार 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें व्यापार में केवल चाय और चीनी का व्यापार बचा, बाकी ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दी गई, यानी कि ट्रेड मोनोपोली समाप्त की गई यहाँ पे। ठीक है, तेरे व्यापार के 1 लाख, यानी कि तेरे मतलब 1813 चार्टर एक्ट, व्यापार चाय और चीनी का व्यापार बचा, यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दी गई। ठीक है, चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ करके 1 लाख रुपए शिक्षा पर, शिक्षा का बजट किया गया 1 लाख रुपए धर्म में लगा दिए। ठीक है, धर्म मतलब ईसाई धर्म की परमिशन दी गई। तो ये चार्टर अधिनियम की शॉर्ट लाइन है। तेरे व्यापार के 1 लाख धर्म में लगा दिए। तेरे मतलब 1813 का चार्टर है। व्यापार मतलब ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से समाप्त कर दी गई, चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ करके। 1 लाख शिक्षा का बजट हर साल एक तरह से आवंटित किया गया कि 1 लाख शिक्षा पर खर्च होनी चाहिए पर ईयर। और धर्म मतलब ईसाई धर्म, ईसाई धर्म यानी ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की इजाजत दी गई। ये है 1813 का चार्टर एक्ट, बहुत ही संक्षेप में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अस so that other peoples can benefit from our constitution lecture series. Thank you for watching us.